are you all? Hope you all are fine at home because corona is spreading so fast. So all of you take care of that. In our last video, we have seen the exercises of chapter 2, that is how many. All the exercises has been completed. Now we will see the third chapter. The name of the chapter is A Happy Child. Okay, and this is the poem. Third number, that is A Happy Child, is the poem. Okay, so we will see first the hard words of the poem, because if you understand the hard words, so you can easily understand the poem also. So we will see the hard words first of all. First hard word is house. हाउस मतलब क्या होता है? घर, जिसमें हम लोग रहते हैं. सेकेंड इज लिटिल. लिटिल मतलब होता है छोटा. थर्ड इज हैप्पी. हैप्पी मतलब खुश रहना. फोर्थ वन इज लाफ. लाफ मतलब हंसना. फिफ्थ वन इज प्ले. प्ले मतलब खेलना. सिक्स्थ वन इज लीव लॉन्ग मतलब ज्यादा जीना. हमें कहते हैं ना कि कोई अगर आशीर्वाद देता है तो लीव लॉन्ग लाइफ मतलब कि लंबा जीवन जीना. ठीक है. नाउ द सेवंथ वन इज हार्डली मतलब मुश्किल से. कुछ हमें मुश्किल से चीज जो मिलती है उसे हम हार्डली बोलते हैं. आफ्टर दैट क्राई. CRY क्राई. क्राई मतलब रोना. 9 नंबर इज चाइल्ड. चाइल्ड मतलब बच्चा, छोटा जो बच्चा होता है उसे हम चाइल्ड बोलते हैं. 10th वन इज ट्री. ट्री मतलब तो सबको पता ही है, हमारे आजू बाजू जो पेड़ होते हैं उनको हम ट्री बोलते हैं. नाउ द 11th वन इज शेड. शेड मतलब छांव. जो पेड़ के नीचे हमें छांव मिलती है ना, उसको हम शेड बोलते हैं. 12th वन इज वर्क. वर्क मतलब काम करना. जो भी हम काम करते हैं पूरे दिन के अंदर, या फिर हम लोग जो भी ऑफिस जाते हैं, खाना बनाते हैं, आपके मम्मी पापा, बच्चे जो है वो खेलते हैं, ऑल दैट इज कॉल्ड वर्क. ओके. नाउ 13 नंबर इज सन. सन मतलब सूरज जो रोज सुबह उगता है. ठीक है. 14 इज अंडर. अंडर मतलब उसके नीचे. अंडर मतलब जैसे पेड़ के नीचे हम बैठे हैं तो उसको बोलेंगे हम अंडर द ट्री. वैसे ही अंडर मतलब नीचे. सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द हार्ड वर्ड्स ऑफ द चैप्टर अ हैप्पी चाइल्ड. These hard words you have to write 5 times in your notebook. I will also give one picture of these hard words in the video, after the video, sorry, and you have to write these hard words in the notebook 5 times. Okay. Now all of you take out page number 15 in your textbook. A happy child. जैसा कि हम लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पे सबसे ऊपर जो पिक्चर दिया है हैप्पी चाइल्ड के बाजू में एक लड़की है और एक लड़का है जो दोनों स्माइल कर रहे हैं, यानी कि वो बहुत हैप्पी हैं. अब हम लोग पोयम देखेंगे. माई हाउस इज रेड अ लिटिल हाउस अ हैप्पी चाइल्ड एम आई लाइफ एंड प्ले द लीव लॉन्ग डे आई हार्डली एवर क्राई. ये देखो जो फर्स्ट पैराग्राफ दिया हुआ है हमारे बुक में वो मैंने यहाँ पे पढ़ा है. आप जो बाजू में घर देख रहे हो दैट इज माई हाउस इज रेड. जो बच्चा है इस जो स्टोरी में है वो एक बच्चा नैरेटर है. ठीक है. वो अपनी बारे में बता रहा है, अपने घर के बारे में बता रहा है कि उसका जो हाउस है वो कैसा है, रेड कलर का है. और लिटिल हाउस है मतलब छोटा हाउस है, लेकिन उसके लिए वो बहुत ही हैप्पी हाउस है. बहुत ही खुश रहता है वो उस हाउस के अंदर. अ हैप्पी चाइल्ड एम आई. और वो बहुत ही खुश बच्चा है, वो उसके घर में बहुत ही खुश रहता है. आई लाफ एंड प्ले. हमेशा वो हंसता रहता है और खेलता रहता है. द लीव लॉन्ग डे. ठीक है. लीव लॉन्ग का मीनिंग मैंने आपको बताया था, ज़्यादा जीना. मतलब कि पूरे दिन वो बहुत ही हैप्पी रहता है और खुश रहता है और खेलता रहता है. आई हार्डली एवर क्राई. बहुत कम रोता है, जो आप लोग सबसे ज़्यादा करते हो. जैसे कि अपने मम्मी पापा से पूछोगे तो वो लोग बताएंगे कि पूरे दिन में आप लोग कितना रोते रहते हो. ठीक है. तो हम लोगों को रोना नहीं होता है, हमेशा इस बच्चे की तरह खुश रहना होता है और खेलना होता है. पूरे दिन हम लोगों को खेलते रहना है. उसके बाद हम सेकेंड पैराग्राफ देखेंगे. आई हैव अ ट्री, अ ग्रीन ग्रीन ट्री टू शेड मी फ्रॉम द सन एंड अंडर इट आई ऑफन सिट व्हेन ऑल माई वर्क इज डन. यहाँ पे उसने दूसरे पैराग्राफ में बताया है
कि आई हैव अ ट्री, उसके घर के बाहर एक ट्री है जो बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर ट्री है। अ ग्रीन ग्रीन ट्री, बहुत ही हरा भरा ट्री है, ठीक है। टू शेड मी फ्रॉम द सन, और वो ट्री जो है वो उसको सन जो होता है उसके उजाले से बचाता है, उसके जो धूप से है उसको बचाता है ट्री, क्योंकि वो उसके नीचे बैठ के काम करता है, पढ़ता है, ठीक है, इसलिए उसको उसके नीचे शेड मिलता है, छाँव मिलती है। एंड अंडर इट आई ऑफन सिट व्हेन ऑल माई वर्क इज डन, और वो उसके नीचे कब बैठता है, जब वो पूरी तरीके से फ्री हो जाता है, जब वो अपने पूरे घर का काम फिनिश करके फ्री हो जाता है। उसके बाद व्हेन ऑल हिज वर्क इज डन देन आफ्टर ही विल सिट अंडर द ट्री, और उसके बाद वो बहुत खुश होता है ट्री के नीचे बैठ के। देखिए ये जो पोएम है उसके जो नैरेटर है दैट इज केट ग्रीनअवे, ये इनका नाम है जो बुक में दिया हुआ है। इसके साथ साथ ये जो पोएम है वो एक छोटे से बच्चे के बारे में है, वो किस तरीके से अपने हाउस को एक्सप्लेन करता है, किस तरीके से अपने बारे में कहता है कि वो कितना हैप्पी है। उसके बाद वो ट्री के बारे में हमें बताता है कि ट्री जो है वो कितना ज़रूरी होता है, उससे हमें शेड मिलता है, उससे हमें छाँव मिलती है, और वो पूरे दिन रोता भी नहीं है। तो हमें भी कैसे रहना है, खुश रहना है, हंसते रहना है और हैप्पी रहना है, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोगों को ट्रीज़ भी उगाने हैं। क्यों? क्योंकि ट्रीज़ उगाने से क्या होता है, हमको सबको पता है, हमको उससे छाँव मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है, और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। बारिश ज़्यादा आती है ट्री उगाने से, तो इन सब बातों का हम लोगों को ध्यान रखना है, और हमें भी अपने ट्री जल्दी से जल्दी अपने घर के आजू बाजू हो सके तो उगाने हैं, जिससे जितने जल्दी ट्री उगेंगे उतनी जल्दी हमारी जो ऑक्सीजन लेने की क्षमता है वो भी बढ़ जाएगी एंड ऑल दैट। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव सीन द पोएम दैट इज़ अ हैप्पी चाइल्ड, और हमने सब कुछ अ हैप्पी चाइल्ड के बारे में जाना। लेकिन एक हैप्पी चाइल्ड और एक अनहैप्पी चाइल्ड दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो मैं अभी आपको समझाने जा रही हूँ। तो सब लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, और अ हैप्पी चाइल्ड एंड अनहैप्पी चाइल्ड के बारे में हम लोग अभी देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट वी विल सी द हैप्पी चाइल्ड। हैप्पी चाइल्ड जो है वो कैसा होता है, काइंड होता है। काइंड मतलब दयालु होता है, वो हमारी सारी हेल्प करता है, हमें खुश रखने के लिए सारी चीज़ें करता है। वैसे ही जो अनहैप्पी चाइल्ड होता है वो मीन और सेल्फिश होता है, ठीक है, यानी कि वो हमारे लिए कुछ करना नहीं चाहता, वो सिर्फ सारी चीज़ें अपने लिए ही करना चाहता है। तो ये एक डिफरेंस है दोनों के बीच में। एक हैप्पी चाइल्ड जो होता है वो काइंड होता है, और एक जो अनहैप्पी चाइल्ड होता है दैट इज मीन एंड सेल्फिश। नाउ द सेकंड वन इज टॉक्स अ लॉट। हैप्पी चाइल्ड जो होता है वो बहुत ज़्यादा बातें करता है, क्योंकि उसके मन में वो कोई बात रखता नहीं है, वो हमेशा अपनी बात दिल खोल के करता है। जबकि एक अनहैप्पी चाइल्ड जो होता है वो अनकैरेक्टरिस्टिकली क्वाइट होता है, यानी कि बातें तो उसके मन में भी बहुत होती है लेकिन वो सारी बातों को अंदर अंदर रखता है, क्वाइट रहता है, बोलता नहीं है खुल के, जिसकी वजह से वो अनहैप्पी रहता है। उसके जीवन में उसे थोड़ा सा दुख रहता है और हमेशा वो क्राई करता रहता है। नाउ द थर्ड वन इज ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस। जितने भी एक्सपीरियंसेस एक हैप्पी चाइल्ड लेता है वो दिल खोल कर लेता है और दूसरों को भी उतना ही देता है, यानी कि सबके सामने ओपन करता है अपने एक्सपीरियंसेस को। जबकि जो अनहैप्पी चाइल्ड होता है वो हमेशा कंप्लेन्स करता है, कंप्लेन्स अबाउट न्यू एक्सपीरियंसेस, यानी कि वो ये सोचता है कि मैंने कुछ सीखा नहीं, मैं दूसरों को क्यों कुछ सिखाऊं या फिर दूसरों को क्यों कुछ बताऊं जिससे कि वो लोग भी मेरे से सीखें। Now the last one is give hugs and kisses. जो हैप्पी चाइल्ड होता है वो हमेशा हर किसी के साथ हैप्पी रहता है, उनको हग देता है, किसेस देता है in the way of love, okay? And unhappy child जो होता है वो shy away from all these things, यानी कि वो हमेशा शर्माता रहता है, वो लोगों से घुलता मिलता नहीं है, तो उनको हग या किसेस क्या देगा, उनको लव क्या करेगा। तो ये जो डिफरेंसेस मैंने आपको बताया एक हैप्पी चाइल्ड के बारे में और एक अनहैप्पी चाइल्ड के बारे में, इससे आपको ज्यादा समझ में आएगा कि हैप्पी चाइल्ड जो पोएम है वो है किस चीज के बारे में। ओके, यू अंडरस्टैंड मोर अबाउट एन हैप्पी चाइल्ड एंड अन अनहैप्पी चाइल्ड, क्योंकि हम लोगों को ये भी पता रहना चाहिए कि जब अगर हम हैप्पी चाइल्ड है तो अनहैप्पी चाइल्ड कैसा होता है, इससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। Students, now you have to open page number 16 in your textbook. In that page you have given the exercise of question and answers. ठीक है, 4 question answers are there.
I am giving the answers and questions both in one pic, so you have to write in your notebook in a good handwriting. Okay, first we will see the first question. What is the color of the happy child's house? हमने जो पोएम पढ़ी उसके अंदर जो हैप्पी चाइल्ड था उसके घर का कलर क्या था? That is, the answer is red. Okay, R-E-D, red. Now the second question. What does the happy child do in the house? हैप्पी चाइल्ड जो था वो अपने घर पे क्या कर रहा था? Laugh and play is the answer. L-A-U-G-H, laugh, A-N-D, and P-L-A-Y, play. Laugh and play is the answer of the second question. Now we will see the third question. What gives shades to the happy child from the sun? जो सन था उसकी जो धूप थी उससे उसे शेड कौन देता था? ठीक है, यानी कि छांव कौन देता था? सो द आंसर इज अ ग्रीन ट्री. ठीक है, एकदम जो छांव देने वाला जो ट्री था ग्रीन कलर का वो उसके घर के बाहर था, वो उसको शेड देता था सन से. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज व्हेन डज द हैप्पी चाइल्ड सिट अंडर द ट्री? हैप्पी चाइल्ड जो था वो कब पेड़ के नीचे जाकर बैठता था? सो द आंसर इज व्हेन ऑल हिज वर्क इज डन. जब उसका सारा काम पूरा हो जाता था उसके बाद वो ट्री के नीचे जाकर बैठता था. So you have seen all the 4 questions answer. You have to write this question and answer in your notebook in a good handwriting. Okay, उसके बाद नीचे जो है एक एक्टिविटी टाइम दिया है. That is only you have to read के CR से देखिए क्रो बना है वर्ड, और भी बहुत सारे CR से वर्ड बनते हैं. देन CK से यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं बैग, सैक, पैक, लाइक दिस. CL से क्लॉक, क्लोज, क्लैंग, ये सब वर्ड्स बनते हैं. सो यू दिस एक्सरसाइज यू ओनली हैव टू रीड, do not do anything in this exercise. उसके बाद एक help the child to reach his home, एक मस्त गेम दिया हुआ है आपकी बुक के अंदर. इसको आपको खुद अपने मम्मी पापा की हेल्प लेके करना है. ओके, सो वी हैव फिनिश्ड दिस थर्ड चैप्टर with all the exercise and all the explanation I have given to you. I hope you understand and write the question answers and hard words in your notebook in a good handwriting. Thank you.